आतंकवाद को जन्म देने, भारत में कायरता से आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने शांति प्रिय देश बताया और दावा किया है कि उसकी सेना हमेशा तैयार रहती है। कश्मीर के कब्जाधारी ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना भारतीय जाबाजों का मुकाबला करने को तैयार है और अपने देश की सुरक्षा को तत्पर है। इसका पर्दाफाश इसी बात से हो जाता है कि भारतीय वायुसेना के 16 फाइटर जेट उसकी सीमा में घुसकर बालाकोट में आतंकी ठिकाने तबाह कर वापस लौट आए थे, लेकिन पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ। हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने 2 सप्ताह के भीतर 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। ऑपरेशन बंदर नाम से हुई इस सैन्य कार्रवाई में आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के कैंप के करीब 200 आतंकी ढेर हो गए। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। ऐसे में 27 फरवरी को पाकिस्तानी विमान भारतीय सेना में दाखिल हुए। 27 फरवरी 2019 की बात है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट पर थी। पाकिस्तानी विमानों की निगरानी का जिम्मा वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पास था। सूचना थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। ये बात सही साबित हुई और सुबह 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से 10 F-16 विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुए। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने पूरी ताकत से रेस्पॉन्स किया और F-16 को टारगेट कर लिया। भारत का रेस्पॉन्स देखकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 9 F-16 वापस लौट गए। 10:08 पर विंग कमांडर अभिनंदन की R-73 मिसाइल एकदम F-16 जेट पर जाकर लगी। इस वक्त अभिनंदन बेहद खतरनाक पैंतरेबाजी, जिसे हाई जी बैरल रोल कहा जाता है, कर रहे थे। इस दौरान वो भी पाकिस्तान एरिया में आ चुके थे और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निशाना बन गए थे। MiG-21 को क्रैश होता देख अभिनंदन पैराशूट की मदद से इजेक्ट हो गए। जब वो पैराशूट से उतरे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के फरान गांव में थे। यहाँ स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले बताया कि ये हिंदुस्तान है और फिर धोखे से पकड़ लिया। अभिनंदन को मारने, पीटने और नदी में घेरने का वीडियो भी सामने आया था। 8 फरवरी 2019 को ही पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद से एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें यह तय हुआ कि पाकिस्तान की सरकार अभिनंदन को रिहा करेगी। इमरान खान ने इस रिहाई को जेस्चर ऑफ पीस बताया, जबकि मीडिया की रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान पर अमेरिका, चीन समेत कई बड़े देशों द्वारा अभिनंदन को छोड़ने का दबाव था। अभिनंदन 1 मार्च 2019 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे थे। बाद में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अभिनंदन 1999 में कारगिल युद्ध के बाद से पाकिस्तान द्वारा पकड़े जाने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। इसके पहले ग्रुप कैप्टन के नचिकेता ने पाकिस्तान की हिरासत में 8 दिन बिताए थे। उनका जेट LOC के पार दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहीं अभिनंदन को नवंबर 2021 में विंग कमांडर के पद से ग्रुप कैप्टन के पद पर प्रमोट कर दिया गया था।